देखो 100 बात की एक बात कि जब लोग आप पर राज कर रहे थे, लोग चाह रहे थे कि आप अपने अस्तित्व को ना पहचाने, वो कभी भी आपको नहीं बताते थे कि आप क्या हो। आपके चेहरे पर कुछ भी लगा हुआ था, आपके कपड़े फटे हुए थे, आपके बाल बिखरे हुए थे, तो वो कभी नहीं आपको बताते थे। लेकिन जब आपने अपने आप को चेहरा अपना शीशे में देखा तो आपने पाया कि अरे मैं तो शेर हूँ और ये तो सारे बकरियां हैं, ये मेरे ऊपर राज करने की कोशिश कर रहे थे अब तक। और जब आपने दहाड़ लगाई है और आपने अपनी दहाड़ लगाई है ना, तब इनको समझ में आ गया कि यार ये क्या कर दिया हमने। ये व्यक्ति तो पहचान गया अपने आप को, ये तो शेर है, ये तो ये समझ गया। अभी सारे बकरियां मिमियाने लगी हैं, भागने लगी हैं इधर उधर। ये हो रहा है, देखो इस रीडिंग में क्या हो रहा है। हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि, कैसे हैं आप? और जल्दी जल्दी से वीडियो बना के आपके दिखा देते हैं कि क्या आ रहा है। आपके पर्सन की थॉट्स आपको लेकर के एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड द बर्डन, बर्डन का कार्ड आ गया है। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है द लवर्स। ओके, दिस इज कंडीशनिंग एंड हियर इज द माइजर। माइजर, जब ये कार्ड आता पता नहीं कितने लोगों के चेहरे ऐसे लगता है ना झांक रहे हो। इंटीग्रेशन एंड हियर इज द हारमोनी के। यहाँ पर है आपके लिए साइलेंस, यहाँ पर है आपके लिए रिस्पेक्टिविटी, ये आ गया आपके लिए यहाँ पर चेंज एंड द रेबल। रेबल रेबल का कार्ड आई लाइक, ओ माई गॉड, करेज, अलोननेस, एग्जिस्टेंस एंड मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड यहाँ पर आ गया। भाई इतना बहुत ही बेहतरीन रीडिंग है। इस रीडिंग को करते समय तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, स्पेशली ये दिखा रहा है कि भाई आप लोग जो है ना मोमेंट टू मोमेंट वर्क करते जा रहे हो। मूवमेंट टू मूवमेंट आपका काम हो रहा है, मूवमेंट टू मूवमेंट आप अपनी तरफ से आगे बढ़ते जा रहे हो एंड पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। जितना हो रहा है ना आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। यू नो व्हाई? क्योंकि आपने यूनिवर्स के सामने अकेले बैठ के रोए हो। आप अकेले बैठ के रोए हो यूनिवर्स के साथ में। यू कनेक्टेड विद द यूनिवर्स। अब चाहे आप वो अपने इष्ट के साथ बैठ के रोए हो, मतलब आपको ये समझ में आएगा कि दुनिया के सामने रोने से कुछ नहीं होता। मुझे अगर मेरा दुख है तो मैं अपने ईश्वर से, अपने इष्ट, अपने यूनिवर्स के सामने ही रोने वाला हूँ। एंड वहाँ आपने ये किया, यूनिवर्स ने जैसे आपको ये चीज़ बताई, अकेलापन कैसे आपको इससे डील करना है। ये अकेलेपन के साथ आप आगे बढ़ते गए हो एंड वो करेज जिसकी उम्मीद आपने कभी नहीं की थी, वो करेज आपके अंदर, आपके यूनिवर्स ने आपके अंदर वो पैदा किया है। और अब आप जो चीज़, हो सकता है आप 2 कदम चलने में भी डरते थे, आप 2 कदम चलने में भी डरते थे ना, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपकी पॉजिटिविटी बहुत ज़बरदस्त है। आप देखो, जब एक इंसान होता है ना, जब वो 2 कदम आगे चलने में भी डरता हो, वो सोचता हो कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं क्या करूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, तो वो व्यक्ति इस समय आप हो वो व्यक्ति। और आप ये बात समझ के रखो कि आपने इस समय पर ये चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है ना कि मुझे कैसे चलना है। और बिकॉज सी आपको ये समझ में आ गया कि जितने लोग हैं ना वे आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके लिए पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ऐसा कुछ नहीं टैग है आपके लिए है कि सीधा इस्तेमाल करना है। विश्वास हो ना हो, वो जानते हैं कि आप उनके हिसाब से चलते हो, इशारों पे चलते हो। हालांकि आप सिर्फ क्या होता है ना, लिहाज करना, अपने किन्हीं रिश्तों का लिहाज करके चलते रहे हो कि यार ठीक है चलो इनको खुशी मिलती है, मैं इनके लिए काम कर दूं। किसी ने आपके लिए नहीं सोचा, किसी ने ये नहीं पूछा कि आप कैसा फील कर रहे हो, किसी ने ये नहीं पूछा कि आपका दर्द कैसा है, आप किस तकलीफ में हो, क्या आप ठीक हो, क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। आपसे ये बात किसी ने नहीं पूछी थी और आप अकेले ही घुल रहे थे एंड ऊपर से एक बिना वजह का कंट्रोल आपके ऊपर चल रहा था। वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि देन यू रियलाइज कि चीज़ें बेहतर नहीं हैं। और आपको आपकी इनर वॉइस ने जब बताया कि तुमने मुझे सुनो, मेरी अपनी इनर वॉइस की आपने जब आवाज़ सुनी तो आपको ये महसूस हुआ कि आप कुछ सही पथ पे चल रहे हो। आपका इंटरेक्शन आपसे खुद से हुआ, आपका इंटरेक्शन खुद के साथ हुआ
और वो जो आप खुद से मिले, जब होता है ना कि भाई कोई तुम्हें बता नहीं रहा होता है कि तुम ड्रेस कैसे पहने हुए, तुम चेहरा कैसा लग रहा है, तुम्हारे बाल कैसे बिखरे हुए हैं, तो आपको कोई जब बताता नहीं है और आप सोचते हो कि पता नहीं, और आपकी दशा कैसी है वो कोई नहीं बताता, और जब आप एक शीशे के सामने खड़े होते हो तो वो बताता है कि तुम कैसे लग रहे हो और क्या तुम सही कर सकते हो, अपने करेक्शंस को आप देख सकते हो। तो मिरर होती है आपकी इनर वॉइस। तो वही चीज़ है कि आपने जब इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि भाई मेरा मिरर मेरा सामने आ गया, अब मुझे क्या करेक्शन करना है ना, ये आपको जब समझ में आ गया ना, तो एक अलग ही चीज़ होगी, आपका सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। एंड जब आपने ये चीज़ बोली और आपने कहा कि देखो, आपने यूनिवर्स से मांगा कि देखो मुझे कुछ चाहिए है, यूनिवर्स ने पूछा क्या चाहते हो तुम, तो आपने उनको सिर्फ यही कहा कि मुझे एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो बहुत खूबसूरत हो, मुझे एक ऐसा रिश्ता चाहिए जिसमें मैं पॉजिटिव रहूं, कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरी लाइफ को पॉजिटिव कर दे। और यूनिवर्स ने आपको वो रिश्ता दिया, आपकी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति भेजा जो पॉजिटिव है, जो आपको पॉजिटिव रखते हैं, जो आप भी पॉजिटिव रहते हो। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अब तक नहीं थी, लेकिन चूंकि यूनिवर्स से आपने मांगा तो वो चीज़ें आपको मिली। हमेशा याद रखिए, जब आप यूनिवर्स से कुछ चीज़ मांगते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाती हैं। तो यदि अगर आप चीज़ों को नहीं मांगोगे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो मांगने से चीज़ें बेहतर होती हैं। और अब आपको ये महसूस हो रहा है कि आपको अपनी ताकत महसूस हो रही है। एक्चुअली में आप हमेशा से शेर थे, लेकिन कुछ लोगों ने आपको बिना वजह इस्तेमाल किया। उन्होंने कभी नहीं चाहता कि आप अपनी अंदर की भावनाओं को समझें, उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि आप अपने अंदर के थॉट्स को समझें, उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि आप ये समझें कि वो बहुत परेशान, आप परेशान हो, मतलब व्हाटएवर, आपको उन्होंने घुन लगा दिया, आपके अंदर घुन लगा दिया, और कभी भी वो आपको नहीं चाहते थे कि आप चीज़ों को समझें। बट एट द एंड आपको रियलाइजेशन हुआ इस व्यक्ति के आने के बाद, वो प्रेम पाने के बाद, कि आप क्या हो, और ये जो भेड़ बकरियां हैं ये आप पर राज कर रही हैं। एंड दैट्स व्हाट यू रियलाइज कि ओ माई गॉड, मतलब मैं क्या व्यक्ति हूँ। मतलब जब तक शीशा सामने नहीं था आप अपने आप को भी बकरी समझ रहे थे, पर शीशा सामने आया तो आपको पता चला कि अरे मैं तो शेर हूँ। आपको ये अंदाजा हो गया कि मैं शेर हूँ जब मेरे सामने शीशा आया, और आप सबसे खूंखार है। और आपको ये भी दिखा कि ये लोग जो आपके साथ में आपका यूज़ कर रहे हैं ना, वो माइजर, वो आपको कभी भी सुख नहीं दे सकते थे, वो कभी भी आपको कुछ भी नहीं दे सकते थे। उल्टा आपसे चीज़ें छीनना, आपको दुख देना, आपको कष्ट देना, ये चीज़ें उन्होंने की। आपको यूज़ करना, इन्होंने ये सब चीज़ें की। उन्होंने कभी भी आपको अच्छा नहीं रहने दिया, उन्होंने कभी भी आपके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोचा। एंड एट दैट पॉइंट आपको ये बात अंडरस्टैंड हो गई कि यार इन लोगों की तो ये औकात है, ये कभी भी आपको कोई खुशी नहीं दे सकते थे, ये यूज़ कर सकते थे। आपने कभी भी कुछ मांगा होगा तो बड़ी मुश्किल में कोई चीज़ मिली होगी आपको, बहुत बहुत मुश्किल में। लेकिन जब से आपको ये पता चला कि आप शेर हैं और आप बकरियों के साथ रह रहे हो, जब से द टाइम मोमेंट आपको ये रियलाइज़ हुआ, एंड दैट टाइम आपका चीज़ें ही बदल गई हैं। आपकी 5 और तत्व बैलेंस हो गए हैं उसको जानने के बाद। ये बात जानने के बाद आपके 5 तत्व बैलेंस हो गए हैं। ये बात जानने के बाद आप पूरी तरीके से पॉजिटिव हो गए हो। ये बात जानने के बाद आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो गए हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किससे डील करना है, किसके साथ डील करना है, वो सारी चीज़ें आपको मालूम चल गई हैं। और जब आपको ये सारी बातें मालूम चल गई हैं तब आपको ये फील हो रहा है कि आपने सच में अपने आप से मित्रता करके सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम किया। आपने खुद से मित्रता की और खुद का चेहरा जब शीशे में देखा तो आपको पता चला कि आप तो भाई बहुत शक्तिशाली हैं। आपको लोगों ने बेवकूफ़ बना के रखा था और आप सिर्फ मतलब सीधा साधा इंसान बन के जी रहे थे। नाउ यू रियलाइज कि एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। आपको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि हर चीज़ अलग है। अब आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि चीज़ें बेहतर थी हैं और हमेशा रहेंगी। ये चीज़ें आपको अब रियलाइज़ हो रही हैं। आपने पहले भले ही कुछ सोचा हो, पहले भले ही कुछ किया हो, आज की सिचुएशन में आप आज ये बात समझ चुके हो। आपको ये बात समझ में आ चुका है कि ये चेंज, ये परिवर्तन अब आपका जब अंदर हुआ ना, अंदर हुआ तो अब आप देखो बाहर से भी वो गुर्राना शुरू कर दिया आपने और जब ये किया है ना तो लोग, जो बकरियां थी वो मिमियाने लगी हैं, उफ। और उनको दिख रहा है कि ओ माय गॉड, आप तो अपनी सच्चाई से रूबरू हो गए। अब कैसे आपका इस्तेमाल कर सकते हैं? आप रेबल बन गए हो। अब आप उनका कचूमर निकाल सकते हो। उनको ये बात मालूम है कि अब आप
आपने जब अपनी सच्चाई जान के अपने आप मिरर में देख कर के ये बात जान ली है आप क्या हो, और आपने सच्चाई के साथ चल के आप उस पर गर्वित हो रहे हो, आप उस पर वो रहे मतलब चिल्ला रहे हो, तो ये जो शेर बन के घूम रहे, मतलब ये जो आपके साथ घूम रहे थे ना, जो आपको शेर नहीं समझ रहे थे, उनको तो ये खुशी थी कि आप अपने आप को जान ही नहीं पा रहे हो, और इस बात की वजह से बड़ी खुश हो रहे थे। लेकिन जब आपने अपने आप को, क्योंकि ईश्वर तो चाहता था ना आप अपने आप शीशा मुंह में से शीशा देखो, मुंह देखो अपना, और जानो कि तुम शेर हो। और जब आपने ये देखा और तब आपने दहाड़ लगाई, एंड दैट टाइम ये रियलाइज कर दिया कि ओ माई गॉड, ये तो पहचान गया कि ये शेर है, और अब सारे भाग गए हैं, एवरीवन इज रनिंग नाउ। अब क्या हो सकता है? अब कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज आपने उनको बता दिया है कि भाई तुमने जितना मेरा इस्तेमाल करना था ना, तुमने कर लिया, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। अब तुम्हारी बारी है पिसने की, अब मेरी बारी है राज करने की, क्योंकि जंगल का राजा तो शेर होता है और मैं वही शेर हूँ। आपने ये बात उनको समझा दी है। एंड दिस इज द रीडिंग, एंड दिस इज द रीडिंग। वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और रीडिंग आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है ये, आप मुझे यहाँ पर मैसेज करिए। अब पर्सनल रीडिंग के लिए, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, किसी भी सर्विस के लिए आप मुझे बात कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।